हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द चेतन एज में। लॉन्ग फॉर्मेट के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और कल बाज़ार कैसे ट्रेड करेगा। बुधवार का दिन है, उसके बाद बृहस्पतिवार को आपका सेंसेक्स का एक्सपायरी भी रहने वाला है। चलिए पहले थोड़ा लेवल्स ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद आपको पता चलेगा। पहले ये समझिए कि शॉर्ट वीडियो जो मैंने चढ़ाया था उसके बाद टेलीग्राम पे मैंने ये अपडेट भी कर दिया था कि जो लेवल मॉर्निंग में क्या बन रहा है, क्या सेटअप है। फिर से हम लोग समझने का कोशिश करेंगे कॉन्सेप्ट क्या था। कॉन्सेप्ट कुछ नहीं था, बाज़ार आज खुलने के बाद सीधा एक रेंज में फंसी हुई थी। इस रेंज के बाहर कोई भी एक बढ़िया कैंडल बाज़ार बना नहीं पा रही थी। पहले ये समझिए कि जो पहला 15 मिनट का कैंडल होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। उस कैंडल के बाहर ना तो कोई ग्रीन कैंडल क्लोज कर पा रहा था, ना ही कोई रेड कैंडल क्लोज कर पा रहा था। और अगर इन तीनों कैंडल की आप बात करेंगे कि छोटा मोटा एक कैंडल क्लोजिंग आ भी गया था तो ये एक डोजी कैंडल है और इसमें भले ही डाउन साइड से बायर्स का वीक दिख रहा है और आपको लग रहा है कि बाज़ार अपसाइड पुश हो जाएगा, लेकिन उसी को ट्रैपिंग बोलते हैं दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल क्या है, डायरेक्ट इस कैंडल का लो ब्रेक कर दिया गया। फिर वहाँ पे जितने शॉर्ट करने वाले होंगे वहाँ पे एंटर कर गए होंगे। फिर क्या किया गया, डायरेक्ट यहाँ से जो प्रीवियस बायर थे लो लेवल्स वाले, जो बेसिकली इस लेवल से बाय करके चल रहे थे, उन्होंने फिर से एक पुल किया और पुल करके जितने यहाँ पे नहीं निकल पाए थे वो फिर से प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए धड़ाधड़ जैसे ही ये कैंडल बना, एक रिवर्सल साइन आपको दोबारा मिल गया था। और अगर आप दूसरी तरह से सोचते हैं, बिल्कुल आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट को समझ चुके हैं, क्योंकि ये रनिंग मार्केट में मैंने ये लाइंस ड्रॉ किए थे। पहले इस लाइन को मैं डिलीट कर देता हूँ, ये उतना इम्पोर्टेंट था नहीं। ये लाइन ड्रॉ करने का मेरा कॉन्सेप्ट क्या था, जो भी डोजी कैंडल अपसाइड में बना है वो एक सप्लाई जोन बन चुका है, क्योंकि वहाँ से बाज़ार बहुत ज़्यादा फॉल किया था। इसका हाई और उसके आजू बाजू जो डोजी है उसका लोअर बॉडी, तो ये जो जोन आपका चल रहा है, ये जोन को मैं सप्लाई जोन मान के चल रहा था और मैं इसके ऊपर तब तक एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मोमेंटम, जब तक कि बाज़ार ऐसे करके जाए और यहाँ से आके फिर एक दूसरी इस स्विंग को तोड़ते हुए पॉजिटिव कैंडल नहीं बना दे, तब तक मैं अपसाइड का विज़न नहीं रख रहा था। ऑब्वियसली बात है, मैं पुट साइड का ही विज़न रखे हुए था। और हमने जो हमारा चैलेंज है उस चैलेंज में हुआ आज 3000 का प्रॉफिट हुआ है, बट बहुत बड़ा प्रॉफिट मिस हो गया है। लेकिन कोई बात नहीं है, अगर 10K कैपिटल पे आप 3000 बनाते हो तो बहुत ज़्यादा है, कोई दिक्कत की बात है नहीं। हमें 10 लाख का सफ़र पूरा करना है तो बाज़ार जितना देता है डेली उतना लेते हुए चलेंगे, स्टॉप लॉस हो या टारगेट हो। क्योंकि ये समझिए कि अगर आज हम मान ले जाए कि 2x 3x कर लेते, अपॉर्चुनिटी थी, बट होता यही है कि जैसे ही मैं यहाँ पे एंट्री बनाया था दोस्तों, लगभग इस कैंडल के फॉल पे मैं एंट्री जब बनाया था तो उसके बाद बाज़ार थोड़ा सा यहाँ पुल बैक किया। लेकिन ये पुल बैक यहाँ आपको दिख रहा है कि चार्ट पे उस लेवल के ऊपर नहीं गया जहाँ पे मैंने एंट्री कराया, बट प्रीमियम पे अगर आप देखते तो प्रीमियम पे ट्रेलिंग एसएल ऑलरेडी हिट हो चुका था। और उससे पहले भी पहली बार जब मैं ऑर्डर किया था तो उस समय सेकंड कैंडल में ही, क्योंकि मैं इस कैंडल पे एंट्री किया हूँ, तो सेकंड कैंडल पे ही मेरे साथ क्या हुआ कि जैसे ही प्राइस भले ही इस कैंडल के ऊपर नहीं गई, लेकिन प्रीमियम पे मेरा एसएल लग गया था 400-500 का। उसके बाद मैंने री एंट्री बनाया था और लगभग री एंट्री मेरा इस कैंडल के आसपास बना था। और प्राइस सोच के चलिए कि इतना ज़्यादा स्पॉट नीचे आया, लेकिन प्रीमियम मुझे फिर से उतने पे ही मिल गया था। जो दोनों वीडियो मैंने रील्स में डाल भी दिया है और शॉर्ट में भी अपलोडेड है। अभी कल के लिए देख लेंगे क्या लेवल्स रह सकते हैं, वो डिस्कस कर लेंगे फर्दर। आज का डे तो काफ़ी अच्छा रहा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ना हमें खुश होना है ना दुखी होना है। तो पहले आज का जो लो रहेगा उसको मार्क कीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट। उसके बाद इसे एक जोन की तरह मार्क कर लीजिए, इसका अपर बॉडी। फ़िलहाल इसे सपोर्ट ही मानेंगे क्योंकि ये लेवल टूटा नहीं है। अप साइड में जो अभी करंट हमारा जो रेजिस्टेंस जोन बन के आया है वो आपका है 23,700 से
736। अगर इसके ऊपर बाज़ार निकलता है तो फर्दर फिर जो पहले के जो सप्लाई जोन्स हैं आपके वो ट्रिगर हो जाएंगे। और पहला सप्लाई जोन आपका कहाँ है दोस्तों? पहला सप्लाई जोन है आपका 23,840 से 23,820 के आसपास का है। तो चलिए 2 सप्लाई जोन आपने मार्क कर लिया, डिमांड जोन भी हम मार्क कर लेते हैं। ऑब्वियस सी बात है, डिमांड और सप्लाई जोन हम जब मार्क कर रहे होते हैं तो उसमें मेन कॉन्सेप्ट होता है कि जहाँ से स्विंग बन रहा है। स्विंग क्या होता है कि बाज़ार ऐसे 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 चल रही है, तो ये जो स्विंग बन रहा है इसके आसपास अगर कोई एक डोजी कैंडल हमें मिल जाता है तो हम उसको ये मान के चलते हैं कि वो एक डिमांड या सप्लाई जोन में तब्दील किया जा सकता है भविष्य में। तो हम लोग अभी फ़िलहाल एक खोजने का कोशिश करेंगे कि डाउन साइड में। और मेजर बात यह है कि आपको वही लेवल मार्क करना है जो अनटच्ड हो, जो कि बाज़ार टच नहीं किया है। ऐसा नहीं है कि हम इसे सप्लाई मान लेंगे, यहाँ पे एक लाइन खींच दिया, ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों। क्योंकि जिस लेवल से लिक्विडिटी बाज़ार ऑलरेडी खा चुका है वहाँ पे दोबारा जाने के चांसेस कम हो जाते हैं। डाउन साइड में आपका जो डिमांड जोन दिख रहा है ये फ्रेश मार्केट का डिमांड जोन है 23,450 से 23,500 के बीच। ये डिमांड जोन से अभी जो बायर्स बैठे हैं फ़िलहाल वो लिक्विडिटी अभी भी पड़ा हुआ है। और सेंसेक्स का एक्सपायरी के आसपास आपको वो देखने को मिलेगा कि या तो जो बायर हैं वो बाज़ार को ऊपर रख पाते हैं या तो फिर से विजिट होता है ये लेवल। डाउन साइड में आपका फिर जो लेवल है फ़िलहाल का वो ज़्यादा दूर नहीं है, बस आसपास में ही है। चलिए 23,350 से 23,380 का फिर एक लेवल है। अब क्या करना है, बाज़ार यदि बहुत ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन हो जाता है तो ऑब्वियस सी बात है ये जो लेवल से ये वर्क करेंगे। सप्लाई जोन और डिमांड जोन इंटरचेंज हो सकते हैं कि बहुत ज़्यादा गैप अप हो गया तो रेजिस्टेंस जोन जो है फिर से वो डिमांड जोन बन जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा गैप डाउन हो जाता है तो फिर वहाँ पे जो आपका बायर है वो सेलर बन जाता है। लेकिन मानते हैं कि फॉर एग्जांपल बाज़ार यहाँ पे खुल गया कहीं, तो पहला 15 मिनट का कैंडल बहुत मैटर करता है। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैं डिस्कस कर रहा था, वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। या तो बहुत ज़्यादा गैप डाउन आ जाता है, इसका पहला 15 मिनट का कैंडल बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर पहले कैंडल में ही आपको बहुत बड़ा वीक देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब है कि आपको ट्रैप किया जाएगा, प्रीमियम हंटिंग की जाएगी, थीटा डिके किया जाएगा, तो वहाँ बचने की कोशिश करें। और फिर स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आप चार्ट लगा करके घंटा 2 घंटा बाज़ार को टाइम बिताने दें, नहीं तो सेकेंड शिफ्ट में ट्रेड करें। ज़रूरी नहीं है कि बाज़ार खुले और कहीं से हम कोई वीडियो देख लिए, कोई लेवल है उस पर ट्रेड मारने लगे। और अगर इस जोन के अंदर कहीं खुल जाता है तो हमें वेट करना है कि आइदर यहाँ पे कोई निगेटिविटी दिखाए तो यहाँ तक आने का हमको वेट करना है। अगर यहीं खुल जाता है तो यहाँ कुछ पॉजिटिविटी दिखाए तो फिर यहाँ तक जाने का हमें वेट करना है। नहीं तो अगर इस लेवल को तोड़ती है तो रिट्रेस करके तो यहाँ तक जा सकती है। ऑल पॉसिबिलिटीज़ हम लोग बातें कर चुके हैं और यहाँ पे कोई भी कॉल या टिप्स नहीं दिया जा रहा है दोस्तों। आप समझ रहे होंगे कि सिर्फ उतना ही बात किया जा रहा है जितना आपके लर्निंग में हेल्प हो सके। बैंक निफ्टी का लेवल, बैंक निफ्टी बिल्कुल जो कल का लेवल था उसी में फंसा हुआ है। कुछ चेंज मुझे नज़र आ नहीं रहा है, बट मैं इसे चेंज करूँगा क्योंकि सप्लाई यहाँ से एक बार जो पुराना लेवल होता है उसे अगर एक बार बाज़ार टच कर दे दोस्तों तो उसे हमें चेंज करना ही पड़ता है। और चलिए इसे डिमांड जोन ही मानेंगे, बट इस डिमांड जोन को अगर एक बार हिट कर देता है बाज़ार, आज का अगर हाई निकाल देगा उसके बाद, तो फिर अपसाइड का आपको जो पॉइंट्स वो देखने को मिल सकता है। नहीं तो अगर इसके बीच कहीं है तो फिर वही जो निफ्टी में मैंने समझाया वैसे ही कामकाज किया जा सकता है। बिटकॉइन भी प्रीवियस डे के लेवल से बाहर नहीं निकला है। जो एक बार लेवल्स हम बना देते हैं सो बना देते हैं। और देखिए ये बिना टाइम में बैक गए हुए हमने साइकोलॉजिकल ड्राइंग की थी और वो भी काम कर गया है। फ़िलहाल सप्लाई जोन जो है, मेजर सप्लाई जोन मिस्टेक हो चुकी है। वीक का हाई हमें लेना है सप्लाई जोन के तहत। और जोन का मतलब यही होता है कि जब तक ये पूरे जोन को ना निकाल दे, ये पूरा जोन निकल जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इस जोन में हिट किया डायरेक्ट
और आप बाइंग के लिए बैठ गए, उतने ही स्पीड से फिर वो आधा से ज़्यादा करेक्ट हो जाता है। ये प्रीवियस वीडियो में हमने बताया है। और फिर आप फंसे हुए रहोगे पोजीशन लेके तो कोई फ़ायदा है नहीं। और फिलहाल एक छोटा सा यहाँ पे भी सप्लाई जोन बनता हुआ, इस सप्लाई जोन को भी हम मार्क करेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ हम इग्नोर करके नहीं चल सकते दोस्तों। थोड़ा सा, हाँ ठीक है। डिमांड जोन हमारा अभी जहाँ से बाज़ार अनटच्ड है, जहाँ की बाज़ार अभी लिक्विडिटी नहीं लेके गई है, वो बस यही है। चलिए, आपके लेवल्स मार्क हो गए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या तो इस लेवल्स को मार्क कर लीजिए अपने चार्ट पे, उसके बाद आप ट्रेड कर सकते हो। साइकोलॉजिकल डाउन साइड में नंबर 1 है ही, लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ बाज़ार आ भी चुका है, 76,000 के आसपास है। इसके बीच में कहीं तो अगर बाज़ार घूम रहा है तो अभी बाज़ार एक यहाँ स्विंग बनाई है, इस स्विंग के अगर यहीं कहीं तो घूम रहा है तो साइडवेज ही मानिए इसको। अगर इसको किसी एक लेवल को पार करना है तो एक फॉर एग्ज़ाम्पल की बाज़ार यहाँ पे आ चुकी है, फॉल की, यहाँ अच्छा खासा एक टाइम बिताने के बाद फिर एक अच्छा नेगेटिव कैंडल बनाती है और इस प्रीवियस स्विंग को तोड़ देती है, तब हम लोग नेक्स्ट लेवल के लिए सोच सकते हैं। नहीं तो फिर कहीं यहाँ से रिट्रेस आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत बड़ा सेलर यहाँ पे बैठा हुआ है, तो हम लोग को वेट करना पड़ेगा। वेट कहाँ तक करना पड़ेगा दोस्तों? ये जो सेलर है इसका एसएल कहाँ होगा, क्योंकि जो कम लेवरेज लेते हैं उसका एसएल कहीं तो ट्रेल करते करते भी उसका एसएल इस जोन के आसपास होगा। एटलीस्ट इस जोन को नहीं निकाले तो कम से कम एक अच्छा कैंडल यहाँ तक आए ऐसे, फिर रिट्रेस करके इस स्विंग को निकाल दे, तब हम फर्दर यहाँ तक सोच सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा है। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया कीजिए। थोड़ा न्यूज़ देख लेंगे, फिर ओआई डाटा को समझ लेंगे कि नेक्स्ट डे के लिए क्या ओआई डाटा बन रहा है। न्यूज़ में मेजरली यही सब है कि थोड़ा बहुत जो है हमारा एशिया का स्टॉक बाज़ार जो कि टेक कंपनीज़ के रिस्पॉन्स से थोड़ा मिक्स्ड रिएक्शन आ रहा है, नहीं तो नेगेटिव रिएक्शन ही था कल तक। और फिलहाल एप्पल सप्लाइज रशियन एलएनजी कार्गो रिचेस चाइना। चलिए, रसिया और चाइना का रिश्ता बहुत अच्छा होते हुए दिख रहा है। जर्मनी केमिकल लॉबी वांस स्ट्रक्चरल क्राइसिस। चलिए, जर्मनी की जो केमिकल लॉबी है तो उसको समझिए, उसका क्या हिंट हो सकता है। थोड़ा इसे डिफेंस फैक्टर से देखेंगे, हो सकता है कुछ वो बॉम्ब वगैरह बना रहे हो, या तो उनका कुछ रिजर्व हो जो कि वो ये बता रहे हैं कि अगर ये युद्ध चलता रहा तो कोई बम मार देगा तो उनका नुकसान हो सकता है। फिर ऑप्शन चेन समझ लेंगे। अब ये ऑप्शन चेन किसी काम का रह नहीं गया है, आप देख सकते हो। ओआई डाटा के अकॉर्डिंग ही मैंने ट्रेड लिया था, बहुत सुंदर ट्रेड चला हमारा। अभी फ़िलहाल निफ्टी का नेक्स्ट वीक का ही हम देख लेंगे ओआई डाटा कैसा बन रहा है। फ़िलहाल आपका 23,650 पे 18,000 कॉल राइटिंग है, 600 पे 38,000 कॉल राइटिंग है। ओ भाई साहब, तो 700 के बाद डायरेक्टली अगर कुछ हाईएस्ट दिख रहा है तो फिर 800 पे है कॉल राइटिंग, फिर डायरेक्टली आपका 500 पे है, 600 को जंप कर जा रहा है 500 पे, 23,500 पे आपका कॉल राइटिंग अच्छा खासा है। फिर आपकी पुट राइटिंग 23,700 पे है, सबसे ज़्यादा 23,500 पे है। सेकंड नंबर पे आपका 23,700 है, थर्ड नंबर पे फिर आपका 600 है। तो हम ये मानेंगे कि पुट साइड वाले ये मान रहे हैं कि अगर 23,500 पे बाजार आता है तो वहाँ से एक पंप 23,700 तक आएगा, क्योंकि उनको स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। फिर देखेंगे कॉल साइड वाले ये सोच रहे हैं कि अगर बाज़ार कहीं तो भी 23,700 के पास पहुंच जाता है तो वो लोग एक सेलिंग स्टार्ट कर देंगे और उसके बाद मेजरली बाज़ार को ड्रैग डाउन 23,500 तक। दोनों को रिलेटेड है, एक का लेवल आएगा वो बुक करेगा, फिर दूसरे का लेवल आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ट्रेडिंग जर्नी बेहतर बनाते रहिए। हमारा कैपिटल जो है 10 लाख के जर्नी में 13.3K हो गया है।